तज़िया कर गम गुसार हम फ़कीरों के सरवत शहरे यारे इरम ताजदार हरम नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा नौशहे बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़अत क़ासिम कन्ज़ो नेमत मालिक जन्नत हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुश्त मने आईनी रा ए खुदा जुब खुदा बीनो खुदा दा मददे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम और आप जिस माह मुक़द्दस से गुज़र रहे हैं, रबीउन नूर रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, इस्लामी तीसरा महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना। उसकी वजह तस्मिया ये बयान की जाती है कि इब्तिदा में इसका नाम रखा गया तो उस वक्त वो मौसम रबी की इब्तिदा थी। इसी महीने की 12वीं तारीख को हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई थी। ये महीना तमाम महीनों की जान है। ये मुक़द्दस महीना, खैर व बरकत का महीना, आमद रसूल का महीना, साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी का महीना है। इस महीने की 12वीं तारीख को अल्लाह तबारक व ताला ने अपना महबूब दाना या ग़यूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर और अपनी नेमतों की बारिश बरसाई। इसी महीने की 8वीं तारीख को हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा भी तशरीफ़ ले गए और इसी महीने की 10वीं तारीख को महबूब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तबारक व ताला अन्हा से निकाह भी फरमाया। तो आज मैं उसी मुनासिबत से कुरान अज़ीम की एक आयत का टुकड़ा आपके सामने रखा है कि उस नबी की आमद पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हमें सारी कायनात की नेमतें मिली, हमें ईमान मिला, नमाजें मिली। उसी नबी के सदके अल्लाह की वहदनियत को हमने पहचाना, अल्लाह की रुबूबियत को हमने पहचाना, अल्लाह की समदियत को हमने पहचाना। उस नबी का एहसान इस कायनात के हर ज़र्रे ज़र्रे पर है। तो उस नबी की आमद पर हमें क्या करना चाहिए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, कौन क्या भोग रहा है नहीं भोग रहा है, हमें ये नहीं देखनी,
हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि हमने जिस नबी का कलिमा पढ़ा है, जिस नबी के सदके हमें ईमान मिला है, उस नबी के फरामीन पर हमें अमल करनी है, क्योंकि हमने किसी और का कलिमा नहीं पढ़ा है। हमने जिस नबी का कलिमा पढ़ा है उस नबी के गीत हम उठते बैठते चलते फिरते गाते रहेंगे जब तक कि हमारी जिंदगी रहेगी, और मरते दम तक हम उस नबी की गीत हम गाते रहेंगे। तो मुहद्दिसीन व मुफक्किरीन व मुफस्सिरीन व मुअर्रिखीन लिखते हैं कि नबी की आमद पर हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह ने उसका जिक्र एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि कई ऐसे मकामात हैं जहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का चर्चा बड़े ही धूमधाम के साथ किया है। तो हम अल्लाह के उस फरमान पर अमल करते हुए हम भी आमद रसूल की खुशियां मनाते रहेंगे। हम भी सरकार की आमद का हम नारा लगाते रहेंगे कि खुशी हम ऐसे नहीं मनाएंगे जिस खुशी के बारे में हदीस और कुरान के अंदर वईद आई है। अल्लाह ने बड़े ही प्यारे अंदाज में हमें खुशी मनाने का तरीका बताया है कि ला तफराह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, कि खुशी ना मनाओ, ऐसी खुशी ना मनाओ क्योंकि ऐसी खुशी मनाने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं फरमाता। कौन सी खुशी मनाने का हमें हुक्म दिया है और किस खुशी को मनाने का अल्लाह ने हमें मना किया है और किससे हमें खुशी का इजहार करने का हुक्म दिया है। तो अगर हम किताबों का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि खुशी ये दो तरह की होती है। एक खुशी ये फख्र की खुशी होती है और एक खुशी रब के शुक्र की होती है। फख्र की खुशी ये कभी नहीं मनानी चाहिए। क्यों? इसलिए कि फख्र की खुशी के अंदर इंसान की नजर अपने नफ्स पर होती है, उसमें गुरूर होता है, तकब्बुर होता है, उसमें नाजायज हरकतें होती है। मसलन नाचना, गाना, ढोल तमाशे बजाना, ये सारी चीजें उस फख्र की खुशी के अंदर शामिल होता है। ऐसी खुशी कभी नहीं मनानी चाहिए और ऐसी खुशी मनाने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी पसंद नहीं फरमाता। और ऐसी खुशी मनाने वालों के बारे में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ला तफरा महबूब, आप अपने गुलामों से कह दीजिए इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, ऐसी खुशी मनाने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी पसंद नहीं फरमाता। तो खुशी मनाएंगे। और एक खुशी होती है रब के शुक्र की, रब के शुक्र की खुशी ये जरूर मनानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के बच्चे बच्चे खुशी मनाते हैं। क्यों? इसलिए कि शुक्र की खुशी जब कोई मनाता है तो उसकी नजर इंसान के नफ्स पर नहीं होती बल्कि अपने रब्बे रहमान के नफ्स पर होती है। और ऐसी खुशी जरूर मनानी चाहिए। ऐसी खुशी मनाने के लिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि जब कोई बंदा रब की शुक्र की खुशी का इजहार करता है तो जबान पर अल्लाह की हम्द व सना होती है, जबान पर नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होती है,
सर बारगाह खुदावंदी में झुका हुआ होता है, नबी के गीत जबान पर होती है, ऐसी खुशी जरूर मनाओ। और ऐसी खुशी मनाने वाले के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया फल यजमाऊ हुआ खैर मिम्मा यजमाउन, ऐसी खुशी मनाओ क्योंकि ऐसी खुशी मनाना अल्लाह पर उस खुशी से बेहतर है तो जो अपने तुम घरों में जमा करके रखते हो। तो खुशी हम मनाएंगे, इसे हमें कोई रोक नहीं सकता। वैसे खुशियां भी मुख्तलिफ किस्म के होती है। यूं तो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के सदके मुख्तलिफ किस्म के खुशी का मौके अता फरमाया है। मिसाल के तौर पर शादी की खुशी, मंगनी की खुशी, अकीके की खुशी, ऐसी खुशी सब मनाते हम, खुश होते भी हैं। लेकिन इन तमाम खुशियों में एक खुशी ऐसी भी है जिससे सिर्फ एक इंसान खुश होता है, एक इंसान सिर्फ खुश होता है। मसलन अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, कोई एक ऐसा आदमी जो बीमार हो जाए और लाइलाज हो जाए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तबीब ने जवाब दे दिया, हकीम ने जवाब दे दिया और वो मायूसी की जिंदगी गुजार रहा है, वो मायूसी की जिंदगी गुजार रहा है। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुदरत कामिला के जरिए अपना फضل फरमाकर उस बंदे को सेहत याब फरमाया, वो चलने फिरने के काबिल हो गया। वैसे तो खानदान का हर फर्द खुशी का इजहार करेगा, लेकिन जितनी खुशी उस बंदे को होगी किसी और को नहीं होगी। और खुशी हो भी क्यों ना चाहिए, क्योंकि दोबारा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे जिंदगी दी है, चलने फिरने के काबिल बनाया है। तो जितनी खुशी उस बंदे को होगी किसी और को नहीं हो सकती। और एक खुशी ऐसी भी होती है जिसकी वजह से पूरा खानदान खुश होता है। मिसाल के तौर पर एक अरसे से बच्चे के तलबगार हो, फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे साहिब औलाद बना दे, तो उस बच्चे की आने की वजह से उस खानदान का हर फर्द खुशी का इजहार करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि माँ कहेगी अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें बेटा अता फरमाया है। खाला कहेगी कि मेरा भांजा पैदा हुआ है, अल्लाह पर बाप कहेगा कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, दादा कहेगा कि मेरा पोता पैदा हुआ है, नाना अल्लाह पर यूं डंका बजाएगा कि मेरा नवासा पैदा हुआ है। गोया के खानदान का हर एक फर्द उस बच्चे की पैदाइश की वजह से सबको खुशी का इजहार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक खुशी ऐसी भी होती है जिसकी वजह से पूरे गांव वाले, पूरे बस्ती वाले, पूरे शहर वाले खुशी का एहतमाम करते हैं, खुश होते हैं। मिसाल के तौर पर गांव का चौधरी, गांव का मेंबर या शहर का वजीर अपने बेटी की दावत में सबको बुलाए तो हर एक खुश होगा कि फलां वजीर के यहाँ आज दावत जानी है। अल्लाह अकबर, हर फर्द खुश होता हुआ नजर आएगा। उन्हीं में एक खुशी ऐसी जिसका ताल्लुक शोबे से होता है। मिसाल के तौर पर शोबे का गवर्नर, शोबे का सीएम अपनी बेटी की शादी की खुशी में सारे शोबे वालों को दावत दे तो हर फर्द खुश होता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से एक खुशी ऐसी भी है जिसका ताल्लुक मुल्क से होता है। मिसाल के तौर पर मुल्क के अंदर इंतखाबात हो रहे हो, चुनाव हो रहा हो
अल्लाह अकबर। और एक पार्टी वाज़े अक्सरियत से अगर जीत जाए, जिसकी वजह से उस मुल्क का उसे वजीर आजम बना दिया जाए, अल्लाह अकबर, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो उस पार्टी के हर एक फर्द ये खुशी का इजहार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रखो अल्लाह अकबर, हिंद पाक के मुसलमानों, एक खुशी ऐसी भी है कि इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे, वो एक ऐसी खुशी थी जो किसी एक इंसान ने नहीं मनाई थी, एक गांव वालों ने नहीं मनाई, एक खानदान वालों ने नहीं मनाई, एक मुल्क वालों ने नहीं मनाई, अल्लाह अकबर, बल्कि तमाम इंसानों ने मनाई, तमाम जमादात ने मनाई, आसमान वालों ने भी बनाई, जमीन वालों ने भी बनाई। बदगर अल्फाज यूं कहूं अपने अल्फाज के जामे में कि पूरब वालों ने भी बनाई, पश्चिम वालों ने भी बनाई, उत्तर वालों ने भी बनाई, दक्षिण वालों ने भी बनाई, यहाँ तक के जन्नत के रिजवान ने बनाई, हुरान जन्नत ने भी बनाई, बेहेश्त के गिलमान ने भी बनाई, यहाँ तक के फिरिश्तों ने भी बनाई। और आगे बढ़ता चलो, खुद हजरत इजराइल ने भी बनाई, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने भी बनाई, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम ने बनाई, खुद सिदरा के मक्खी जिब्रील अमीन ने भी बनाई। और आगे बढ़ता चलो, अल्लाह अकबर, एक ऐसी खुशी है कि इन तमाम चीजों को छोड़ करके सारी कायनात के पालनहार, सारी कायनात के मालिक को मुख्तार खुद रब्बुल आलमीन ने भी बनाई। ऐसी खुशी है किसी एक फर्द ने नहीं मनाई। कौन सी खुशी थी? वो खुशी विलादत व सादत की खुशी है, मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। वो आमद रसूल की खुशी है जो किसी एक इंसान या किसी फर्द या किसी एक कंट्री वाले ने मनाई, बल्कि ये खुशी आम थी, आमद रसूल की खुशी। फिर एक बात है, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि खुशियों की भी उम्रें होती है। एक खुशी एक लम्हे के लिए होती है, एक खुशी एक घंटे के लिए होती है, कोई खुशी एक दिन के लिए होती है, कोई खुशी एक महीने के लिए होती है, और कोई खुशी साल भर के लिए होती है। लेकिन कुर्बान जाएं, अल्लाह ने जिस हबीब को इस कायनात के अंदर मबूस फरमाया है, वो आमद सरकार की खुशी, वो विलादत व सादत की खुशी कि उम्र ऐसी है कि विलादत व सादत से लेकर के आज तक उम्मत मुस्लिमा मना रहे हैं, और जब तक के जिंदगी रहेगी क़यामत तक लोग आमद सरकार और विलादत मुस्तफा की खुशी मनाते रहेंगे। अब ये मिलाद, ये मुतकारिबुल माना है, बारहा हमारे उलमाए किराम से अब सुनते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ने जिसके आंखों पर पर्दे बैठा दिया हो, कान पर पर्दे डाल दिया हो, आंखों पर पर्दे जिनके पड़ गए हो, उन्हें ना कुरान समझ में आएगी ना हदीस समझ में आएगा। जितना भी उन्हें समझाया जाए वो समझने वाला नहीं है। बारहा अब तकरीरें सुनते हैं, मिलाद मुस्तफ़ा पर कुरान की बेशुमार आयतें शाहिद है, अहादीस रसूल, अक़वाल सहाबा, अक़वाल सलफ़ सालिहीन मौजूद है। आज इस वक्त मैं देख रहा हूं व्हाट्सएप के अंदर, यूट्यूब चैनलों के अंदर ये शोर गोगा हो रहा है कि आमद रसूल के 15वां साल, ये चर्चे हो रहे हैं। हिंदुस्तान के अलावा दिगर ममालिक के अंदर हर सुन्नी सहीउल अकीदा बच्चे के अंदर ये जज्बा पैदा हो गया कि आमद रसूल के ये 15वां साल है, 1500 साल मुकम्मल हो गए। तो इस 15वें साल में हमें करना क्या चाहिए? हम हर साल आमद रसूल की खुशियों का एहतमाम इस तरीके से करते हैं कि दस्तरखान वसी करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, मस्जिदों को सजाते हैं, अपना जेब तन करते हैं, उम्दा लिबास पहन करके आमद रसूल का नारा लगाते हैं। यह मना नहीं है, करना चाहिए। हमारे बड़े बड़ों ने किया है, हम करेंगे। लेकिन जहां खुशी की बात है तो कौन ऐसा काम करे जिससे हमारा नबी
सबसे ज्यादा खुश हो। कौन ऐसा हम अमल करें जो अमल अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशी मिले। कुछ अहादीस मुबारका मैं आपके सामने रखूंगा, और सबसे पहली बात तो है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इस पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, ये एक सहाबी का इंतकाल हो गया तो किसी ने उस सहाबी को जन्नत के अंदर चहलकदमी करते हुए देखा। पूछा कि भाई, किस अमल की बुनियाद पर आप जन्नत में चहलकदमी कर रहे हैं? तो उस सहाबी रसूल ने कहा कि मैं ये तो नहीं बता सकता कि किस अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने हमें जन्नत अता फरमाया है, लेकिन इन तमाम अमलों में एक अमल मैंने किया है, मुझे लगता है कि यही अमल अल्लाह के हुजूर मकबूल है। और वो अमल ये है कि लोग जब मस्जिद के अंदर जाते थे नमाज के लिए, तो रास्ते पर कांटे का एक दरख्त था। मैंने सोचा कि नमाज के लिए लोग जा रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, मैंने बड़े ही खुलूस के साथ उस कांटे के दरख्त को काट करके उसे हटा दिया। रास्ता मैंने खाली कर दिया ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो, और लोग खुलूस के साथ अल्लाह के हुजूर अपने सर को रख सके, अल्लाह की इबादत कर सके। अल्लाह अकबर, यही अमल है, यही अमल है कि अल्लाह तबारक व ताला को जो है कि इतना पसंद आ गया। इस अमल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जन्नत अता फरमाया। आज हम कहाँ हैं? अगर कोई परेशान हाल है तो हम चाहते हैं कि वो परेशान ही में रहे। कहाँ है तालीमात मुस्तफा? अगर कोई मकरूज है तो हम चाहते हैं कि वो बरसों तक, पूरी जिंदगी वो मकरूज ही रहे। अल्लाह ने हमें माल दौलत दी, कभी हमारे दिमाग में ये बात नहीं कि हमारा भाई, हमारा पड़ोस कमजोर है, उसे माल के जरिए से उसे इमदाद कर दी जाए। अगर वो मकरूज है तो बारे कर से उन्हें सुबुक्दोशी कर दिया जाए। अगर किसी रास्ते पर अगर कांटेदार दरख्त हो, कोई पत्थर हो या कोई तकलीफ दे चीज हो, हम उठाना पसंद नहीं करते, उठाना हम पसंद नहीं करते, बल्कि एक साइड से होकर के हम गुजर जाते हैं। कहाँ है तालीमात मुस्तफा? आज सिर्फ नबी का कलिमा पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। चुनांचे नबी का एक ऐसा दौर था, यहूदी का जब काफिला एक रास्ते से जा रहा था। कहाँ है सहाबाए किराम का दौर? अल्लाह अकबर, कि अपना तन मन धन सब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया कि 1450 साल पहले जो उन लोगों ने किया है, आज उनका नाम आज हमारी जबान पर है। मुझे नहीं लगता कि मेरे मरने के बाद हमारी औलाद की जबान पर हमारा नाम होगा कि नहीं होगा। कलिमा तो हमने पढ़ लिया है। अल्लाह अकबर, तालीमात मुस्तफा पर अमल करने वाले इल्ला माशाअल्लाह कब्रों के अंदर है और कहीं कहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन हर एक को अमल करनी होगी। यहूदी का काफिला जा रहा था, रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ देखा तो यहूदी के सरदार ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस रास्ते से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी गुलाम का गुजर हुआ हो। चुनांचे मुरीद ने कहा कि हुजूर सरदार, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहता हाँ, इसलिए कि अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी गुलाम का गुजर इस रास्ते से होता तो रास्ते पर ये पत्थर पड़ा हुआ नहीं रहता, पत्थर पड़ा हुआ नहीं रहता। अल्लाह अकबर, तो ऐसा कलिमा पढ़ो ताकि अल्लाह अकबर अपने तो अपना पराया भी गीत हमारी गाते रहे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गीत गाते रहे। ऐसे तालीमात मुस्तफा पर अमल करो। हम देखते हैं हजरत इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रमजान के महीने में मस्जिद नबवी के अंदर मोतकिफ है, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया, मोतकिफ है। एक शख्स आया, आने के बाद खड़ा हो गया,
ए इब्ने अब्बास अपने उंगली के जरिए से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मज़ार अक़दस की तरफ इशारा किया। ए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, मैं बहुत ही गरीब हूं, कई दिन से मैंने खाना नहीं खाया है, मैं बड़ा मकरूज हूं, आपके पास आया हूं, कुछ तावन कर दीजिए। इतना सुनना था। इब्ने अब्बास खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद जब मस्जिद नबवी से निकलने जा रहे हैं, निकलने के करीब हुए, वो रोक लेता है कि हुजूर आपको पता है कि आप मोतकिफ हैं, आप मोतकिफ हैं और जो हालत एतिकाफ में होता है बगैर उज़्र शरई के वो मस्जिद से निकल नहीं सकता। इब्ने अब्बास ने कहा कि मुझे मालूम है, मुझे मालूम है मसला, लेकिन ये मेरे नबी की तालीम है कि जब कोई मेरा गुलाम अल्लाह के किसी बंदे की मुसीबत को दूर करने के लिए चंद कदम आगे बढ़ेगा, उस मुसीबत को दूर करने के लिए चंद कदम आगे बढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मस्जिद नबवी में अल्लाह पर 2 महीना मुसलसल एतिकाफ करने का उसे सवाब अता कर दिया जाएगा। मैं तो तालीम मुस्तफा को देख रहा हूं, मैं तालीमत मुस्तफा पर मेरी नजर है। गए ये तावन की किस बुनियाद पर? सिर्फ सरकार खुश हो जाए, सिर्फ हमारे नबी हमसे राजी हो जाए। हमें भी करना है। अल्लाह ने जिसको मालो दौलत दी है और बेपनाह जिसे दौलत दी है, उसे चाहिए कि अगर कोई गरीब है तो उसकी वो मदद करे, अगर कमजोर है, बेटी की शादी नहीं हो रही है तो पैसे से व किसी भी एतबार से अल्लाह पर उसकी बेटी की शादी करा दी जाए। अगर कोई इलाज व मालिज में गिरफ्तार है, उनके पास पैसे नहीं के इलाज कराए, अल्लाह ने आपको दिया है, आप उनकी मदद कीजिए, परेशानी को दूर करिए। अगर कोई मकरूज है तो बारे कर्ज से उन्हें सुबुक्तुशी कीजिए। और ये जितने भी अमल है ये सारा काम कीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मकसद आपका ये की हो कि रसूल हमसे राजी हो जाए। मैं मीलाद के नाम पर दे रहा हूँ, आमद सरकार की खुशी में दे रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, अल्लाह अकबर, इस अमल करने की वजह से अगर मेरे नबी खुश हो जाए, अगर दिखावा ना हो, रसूल खुश हो जाए, तो दुनिया की हर परेशानी अल्लाह अकबर हमारे लिए हल होती हुई नजर आएगी। मिलादे पाक की पहली खुशी और पहला फायदा किसको हुआ था आपको पता है? जब आप किताब का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले फायदा मिलादे मुस्तफा का जिसको हुआ था, वो सबसे बड़ा काफिर, जालिम, दुश्मन रसूल अबू लहब की बांदी लोंडी हजरत सोएबा को हुआ था। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना खातून कहती है कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ, हजरत सोएबा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा मौजूद की, दौड़ती हुई अपने आका, अपने मालिक अबू लहब को खबर दी कि मालिक आपका भतीजा पैदा हुआ, आपका भतीजा पैदा हुआ। वो खुश हो गया और खुश होकर के अपने उंगली के जरिए से अल्लाह पर उस बांदी को यानी हजरत सोएबा को आजाद कर दिया कि मैं अपने भतीजे के खुशी पर आज से मैंने तुझे आजाद कर दिया है, तो आजाद हो गई, तो आजाद हो गई। तो सबसे पहला फायदा हजरत सोएबा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा को हुआ। फिर जब उस जालिम की मौत हुई, ऐसा इतना बड़ा जालिम था, दुश्मन रसूल था, इतना बड़ा काफिर था कि कुरान मुकद्दस के अंदर एक मुकम्मल पूरी सूरत इसकी मुजम्मत में नाजिल हुई है। पूरी सूरत, सूरह लहब इसी के नाम से पूरी सूरत नाजिल हुई है। मर गया उसके भाई, अबू लहब के भाई हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने ख्वाब देखा। तो पूछा कि भाई क्या हाल है? तो कहा कि मेरे भाई क्या बताऊं, बिछड़ने के बाद बहुत ही बुरा हाल है।
अल्लाह के आज़म में गिरफ्तार हूं, मसाइब आलम में गिरफ्तार हूं। लेकिन मेरे भाई एक बात है कि हर सोमवार को इसी उंगली से, जिस उंगली से मैंने अपने भतीजे मोहम्मद की विलादत पर अपने बांदी को शोएबा को आजाद किया था, अल्लाह अकबर, उससे ये नेमतें आती है। हर सोमवार को नेमतें आती है जिसकी वजह से मुझे राहत मिलती है, मुझे आराम मिलता है। तो विलादत की खुशी मनाओ हर एतबार से, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो अपने से कम हैसियत वाले, कम लोगों की गुर्बत में अपना हिस्सा लो। आपको पता है मेराज के वाकया बयान करते वक्त ये बयान किया जाता है कि सिदरा के मक्की जिब्रील अमी जब सिदरातुल मुंतहा पहुंचे, ये आखिरी सरहद है जिब्रील अमी की, वहां जब पहुंचे तो मेरे नबी ने फरमाया, या जिब्रीलो आ लका हाजत, ऐ जिब्रील क्या तुम्हारी भी कोई हाजत है, तुम्हारी भी कोई हाजत है? तो जिब्रील ये कह सकते थे कि इसलिए कि जिब्रील की आखिरी सरहद थी सिदरातुल मुंतहा, क्या कि लामा का कोई जा नहीं सकता, कयामत तक नहीं जा सकता कोई, और लोग कोई गया है। तो जिब्रील कह सकते थे, क्योंकि ये मालिक के कौनो मका है, कह सकते थे या रसूल अल्लाह मैंने ला मका नहीं देखा। पूरी कायनात तो देखिए, हर नबियों को देखा है, लेकिन ला मका नहीं देखा है। या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ जाना चाहता हूं और ला मका देखना चाहता हूं। लेकिन जिब्रील के कहने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल उनकी जरूरत, उनकी आरज़ू, उनकी तमन्ना पूरी हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, लेकिन उसने ये नहीं कहा। उसने कहा कि या रसूल हाजत तो है। मेरे नबी ने फरमाया कि क्या हाजत है? तो जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आरज़ू, मेरी तमन्ना ये है कि जब आपकी उम्मत, आपके गुलाम जब हिसाब किताब के बाद जन्नत जाएंगे तो पुल सिरात पर मैं अपना पर बिछा दूं, ताकि आपके गुलामों को जन्नत जाने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो, आप खुश हो जाए। यही बात है? कहा या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील ये शौर तुमने कहां से लिया, ये शौर तुमने कहां से लिया, ये बात कहां से आई तुम्हारे अंदर? अर्ज की या रसूल अल्लाह ये पाठ मैंने विलादत पाक से सीखा है, मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, विलादत पाक से सीखा है। तो मेरे नबी ने फरमाया कैसे? कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अम्मी जान कहती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद की जलवागरी हुई, अल्लाह अकबर, तो सर सजदे में था, तो उस वक्त किसी का नाम ज़बान पर नहीं, बल्कि रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। मैं समझ गया या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा इस कायनात के अंदर अगर किसी से आपको मोहब्बत है, आपको प्यार है, तो अपने गुलामों से प्यार है। मैं समझ गया कि अगर मैं आपके गुलामों की मदद कर दो तो आप खुश हो जाएंगे, और जब आप खुश हो जाएंगे तो सारी खुशियां, सारी मुरादें हमारी पूरी होते हुए नजर आएगी। तो अपना तन मन धन सब कुर्बान करो, जैसा कि सहाबा ने किया है। हजरते, आखिरी बात अर्ज करो कि हजरते एक सुहेब रूमी है, सुहेब रूमी बड़ा मशहूर साहबी है। हदीस की किताबें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते रहता हूं ना, तो इल्म में इजाफा होते रहता है। हजरत सुहेब रूमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए, ये सुहेब रूमी बहुत बड़े ताजिर थे, पैसे वाले थे। एक सोच देखे और एक हमारी सोच देखे, वो भी नबी के गुलाम, हम भी नबी के गुलाम। उन्होंने तालीम आते मुस्तफा पर अमल करते हुए अपना नाम कमाया है, और आज हम सिर्फ कलमा पढ़ रहे हैं, अमल के एतबार से हम बिल्कुल सिफर रहे हैं। चूंकि बहुत बड़े ताजिर थे, माल फैला हुआ था, हिजरत ना कर सके आका के साथ। तो एक दिन ख्याल आया, बहुत दिन हो गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत नहीं की है, नबी का दीदार नहीं हुआ है। ये बार बार
मुझे परेशान कर रहा है। ख्याल आया कि चलो चलते हैं, मदीना चले जाएं। कैसे जाएं? माल फैला हुआ है। तो ख्याल आया इन मालों की क्या है, सारे माल को इकट्ठा उसने जमा किया। इतना सारा माल था उनके पास कि माल मुझे जाने नहीं दे रहा है। ख्याल आया सुहेब ये माल किस काम की है? तो दीदारे मुस्तफा पर आड़ बन जाए, मुझे ऐसे माल की कोई जरूरत नहीं है। दीदारे मुस्तफा पर आड़ बन जाए, मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। चुनांचे ख्याल है कि चलो वहां जरूरत पड़ेगी। सारे माल को उन्होंने इकट्ठा किया और जो निकल गए। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर यह शोहरत हो गई कि सुहेब रूमी जा रहे हैं मक्का छोड़ करके मदीना जा रहे हैं। काफिरों को, जालिमों को जब पता चला, उन्होंने कहा कि सुहेब रूमी बड़ा पैसा, देखो तो जरा कि वो माल साजो सामान के साथ जा रहे हैं क्या? तो पता लगाया तो पता चला कि हाँ वो अपने माल के साथ जा रहे हैं। चुनांचे उन्होंने एक मीटिंग बैठाई और कहा कि सुहेब रूमी अल्लाह अकबर वहां मदीना अगर पहुंच जाए तो ये सारा माल मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर वो कुर्बान कर देंगे, जिसकी वजह से वो ताकतवर हो जाएंगे और हम उससे मुकाबला ना कर सकेंगे। सुहेब रूमी को रोका जाए, सुहेब रूमी को रोका जाए, वो मक्के से माल ले जाने ना पाए। चुनांचे जब वो बाहर हुए तो रास्ते में आकर के उन जालिमों ने घेर लिया कि सुहेब कहां? क्योंकि मदीना जा रहा हूं। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के एक अरसा बीत गया, दिल तड़प रही है, दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। क्यों भाई? तो हजरत सुहेब रूमी ने कहा कि आज तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं पहुंच करके रहूंगा। अब जो एक मर्तबा कदम आगे बढ़ाया है तो जान जाए तो चली जाए, मगर सुहेब रूमी का कदम वापस ना आए। तो कहा कि ठीक है, अगर तुम मदीना जाना चाहती हो ना तो जाओ, लेकिन याद रखो ये माल तुम्हें हम ले जाने नहीं देंगे, ये माल तुम्हें ले जाने नहीं देंगे। तो हजरत सुहेब रूमी ने कहा कि ये माल की क्या हैसियत है? माल चाहिए तुम्हें, लो सारा माल उन जालिम को दे दिया। हमें माल नहीं चाहिए, सारा माल मुस्तफा के नाम पर दे दिया। लेकिन सुहेब रूमी रुके नहीं, वो मदीना पहुंचे। सवारी पर बैठे हुए थे ना, वो रेतली जमीन थी, रेगिस्तान, अल्लाह अकबर रेगिस्तान था। और जब गर्द गोबार जब ऊपर उड़ा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देख रहे थे कोई आने वाला आ रहा है अल्लाह अकबर, लेकिन चेहरा दिख नहीं रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखने लगे, कुछ देर के बाद देखा कि सुहेब अल्लाह अकबर सवारी पर सवार होकर के मेरी बारगाह में आ रहा है। जैसे ही सुहेब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे, मेरे नबी ने फरमाया सुहेब अल्लाह अकबर तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बेपनाह फायदा देगा, तुम्हें बेपनाह फायदा देगा, तुम्हारी दौलत में बेपनाह बरकतें होगी। अल्लाह अकबर दुआएं देने लगे। अर्ज की आका या रसूलल्लाह मेरे पास तो कोई सामान नहीं है। अल्लाह अकबर नबी ने फरमाया सुहेब क्या तुम ये सोच रहे हो कि नबी को कुछ खबर नहीं है? सुहेब तो माल साजो सामान के साथ आ रहे थे। अल्लाह अकबर जालिमों ने तुम्हें पकड़ा, काफिरों ने पकड़ा और तुमने सारे माल को मोहब्बत रसूल पर कुर्बान कर दिया। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई, अल्लाह अकबर, और अपने अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई कि अल्लाह ने उसके बदले में दीनों दुनिया का तुम्हें बादशाह बना दिया है। इतना माल तुम्हें अता करेगा कि कभी माल में कमी नहीं आएगी। ऐ सुहेब, और अपने गुलामों को भी बताओ, अपने गुलामों को भी ये मिजाज दो, ये पाठ पढ़ाओ, जो भी मुस्तफा के नाम पर अल्लाह अकबर अपने हैसियत के मुताबिक मेरी राह में खर्च करेगा, मेरे नाम पर अल्लाह की राह में खर्च करेगा, उसे भी अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह नेमतें और बरकत अता फरमाएगा। इस तरीके से क्यों सिर्फ सहाबाए किराम के दिमाग में ये बात थी कि हम दुनिया में आए हैं, ऐसा काम करो जिससे हमारे नबी खुश हो जाए। तो हम भी आमद रसूल के मौके पर इस महीने में ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे नबी खुश हो जाए, चाहे ताउन के एतबार से हो, मदद के एतबार से हो, तामीरात मस्जिद के एतबार से हो, किसी भी आम हम काम करें इस मकसद से करें मीलाद पाक तसव्वुरात में हो। और इस महीने में हम सबसे ज्यादा हमें क्या करना चाहिए? चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुकद्दस महीना है, विलादत बासादत का महीना है,
तो कसरत के साथ सबसे ज्यादा आका पर दुरूद पढ़ना है। रवायतों में आया है कि जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये दुरूद इब्राहिम का एक टुकड़ा है, 1125 मरतबा। और ये तसव्वुर करे, पढ़ने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करे, इंशाअल्लाहुल अजीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दीदार कराएंगे, अपना दीदार कराएंगे। और एक रवायत में आया है, ये दुरूद पाक पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब, पूरे महीने में 1.25 लाख मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ करके जब आका की बारगाह में पेश करेगा, शाफे यौम नसूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चेहरे की दीदार कराएंगे इंशाअल्लाह। लदीद हम चलते फिरते उठते बैठते कोई मुश्किल काम नहीं, बड़ा आसान अमल है। हमें कसरत के साथ नबी पर दुरूद की तौफीक अता फरमाए। और अर्ज ये करना था, जैसा कि